पहले मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ, आप उस तस्वीर का अंदाजा लगाइए। इनके ये देखिए कि ये तस्वीर है, शादी की तस्वीर। आप हंसते खिलती अन्नू मीणा, उनके पति गौतम, उनकी मदर हमारे साथ में माया, और उनके जो भाई हैं नीरज, वो भी हमारे साथ में हैं। आप देखिए कि काफ़ी मुश्किल इस परिवार के सामने, और रूह कांप देने वाला वीडियो जो हम सब ने, देश ने देखा। आप बताएं कि कभी आपको लगा था कि अन्नू को ऐसी, नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा कर देगा। रेड ने, मैं तो सपने भी नहीं सोची थी मेरी बेटी को लेर कर खा जाएगा ये। वो मेरे को पता नहीं था, नपूता डेढ़ ने खा गया मेरी बेटी को। जब से शादी करी जब से ही तो उसके मांग पूरी रहती नहीं हुई, मांग पूरी नहीं हुई, फिर भी मेरी बेटी को लास्ट में खा ही गया। उसका भाई भी कमाते, उसके भाई बाप भी कमाते, तो यही कहता तू मेरा एक ही तो बेटी है, मेरा सब कुछ तेरा है, तेरा दोनों भाई तो अपने पैरों पे खड़ा है, मेरे क्या है तेरा भाई को क्या है, मैं सब कुछ अन्नू तेरा ही है, सब कुछ अन्नू तेरा ही है। नहीं पापा, उसकी भूख बंद नहीं होती, फिर भी बेटी आखिर में लास्ट में यही हार कह देती, नहीं अन्नू तू क्यों घबरावे अन्नू क्यों घबरावे। फिर तो उसने कहता मम्मी मेरे को नहीं रहना उसके पास नहीं रहना, तो मैं यही कहती तू अन्नू आजा, नहीं रहना तो। फिर वह सुबह हाथ और पैर पकड़ लेता, बच्चों की सौगन खाने लग जाता, अन्नू की सौगन खाने। अब अन्नू आज के पास नहीं होगा ऐसा। वही जाते हैं 5 बजे 4 बजे घर से निकलना, ऑफिस से निकलना, और दारू कितने वक्त बाद वो परेशान करने लग गया शादी के? दारू तो वो पहले से दारू तो वो कमारा ही पीने लग गया था। हमारे को तो बाद में पता चला, शादी होने के बाद में, कि शराब पीकर मारपीट करता था। हाँ दारू शराब पी के मारकूट गया। अब तो वो वैसे भी करने लग गया था, जब वो काम वाली के चक्कर में आ गए थे, जब तो वो सादा भी मारने लग गए थे। बोला मम्मी पहले तो पी के ही करते थे, अब देखो उसने तो सुबह भी कर लेते, मारना शुरू कर देते हैं, शाम को भी कोई टेम ही नहीं देखता। मेरी साथ हमेशा करता मम्मी ये कब तक चलेगा। मम्मी मैं बहुत समझाती थी बेटी तलाक दे दे रहे, मम्मी तलाक देने से क्या होगा, ये तो फिर खुला होके डोलेगा। मैं ऐसे बोलता है कि तू मेरे पैर की जूती है, मैं तो इतना बड़ा अफसर हूँ, मेरे आगे पाछे 10 घूमती हैं, तू क्या है, मेरे लायक ही नहीं है तू तो इतनी वो बेकार है। ऐसे टोचन कर करके फिर काम वाली से लगने के बाद तो मेरी बेटी टूटने लग गई थी। बोला काम वाली के साथ अवैध संबंध थे, आप ये कह रही हैं? हाँ। पिता भी है, मन्नू के पिता हमारे साथ में। आप तो पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। हाँ सर, अभी भी आप तैनात हैं, कहाँ पर हैं? सांगनेर थाने में। आप तो पुलिस के अंदर है, आप कभी समझ पाए कि इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? आप भी मैं इसीलिए सहन करता रहा, मैं बच्चे का घर बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा। मेरा तो ध्येय यही था कि बच्चे का परिवार घर बना रहे, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा धमका भी देता था उसको, 2-4 को धमकाए भी। जरूरत पड़े तो अपने मोहल्ले थाने बंद हुआ तो वहाँ भी उसको मतलब स्टाफ के सामने अच्छा मत करे, इसकी अपनी पोस्ट को संभाल, किस पोस्ट पे है, कोई बेइज्जती बदनामी करा रहा है, तो वहाँ तो उन्होंने इसी पिक्चर इसकी कार्रवाई की। तो जैसा हम वीडियो में देख रहे हैं, क्या थूकने वाला जिस तरीके से थूक रहा है, कर रहा है? वीडियो को देखने के बाद ही तो मैंने ये स्टेप उठाया। यानी जो वीडियो में देखा ना, पहले तो मेरे तो ये था बच्चे ने गुस्सा कर दिया होगा, भाई चलो पति में झगड़ा हो रहा है कुछ। अच्छा, सुसाइड किया तब तक आपने नहीं माना था कि हाँ परेशान करता है? हाँ परेशान, मेरे नॉलेज में नहीं था इतना, भाई इतना ये प्रताड़ित कर रहा है, झगड़ा हो रहा है पति बस पत्नी हाँ में, ये भाई तू मैं होती है मौका। अच्छा, जिस वक्त कह रहे हैं कि जिस वक्त उस अनु ने सुसाइड किया, उस वक्त वो पति से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी? हाँ वो मैंने तो देखा वीडियो, वे पति गौतम जी उससे बात कर रहे थे, वे स्क्रीन शॉट खींच रहे थे, बल्कि उसने इतना नहीं समझा कि उसको दौड़े बचाए या हमें मुझे इतना करे, सांगने से मैं पहुंच सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया आज तक कि उसने। अच्छा, ये वीडियो ये कैसे सामने आया आपके, और कितना पुराना कितना ये तो उसी दिन की 7 तारीख की बात है, तो सब ये 7 तारीख का ही है हाँ, जो 7 तारीख, CCTV हाँ हम देख रहे हैं? तो कौन सी सीसीटीवी नहीं, ये बात का में हुआ है, ये तो बाद में देखा है। जो CCTV है वो मार्च का है। हाँ वो 7 तो तारीख को हाँ खुदकुशी की थी हाँ उसने। वो 7 तारीख का तो वो जो लटक रही है उससे बात, वीडियो कैसे सामने आया आपके? वो खुद दिखा रहा है, खुद दिन बताया मेरे साथ, तो मैं ये कह रहा, मैं थाने गांव जा रहा था, उसने मेरे को बुलाया, मैं आया नहीं जैसे। हाँ हाँ नीरज है, उनके भाई हैं। नीरज, आप बताएं कि क्योंकि खुदकुशी 7 अप्रैल को हुई है, आपने केस तब दर्ज नहीं कराया, अब ये वीडियो कब सामने आया और कितना पुराना है? सर ये 7 तारीख को जब दीदी ने आत्महत्या करी तो हम सबको ये लगा कि दीदी ने गुस्से में आपसी लड़ाई में कर लिया हो, तो हम सब यही शौक थे कि दीदी इतना बड़ा स्टेप क्यों कैसे लेगी।
ऐसे हो नहीं सकता कि इतनी सी बात पे हमें डाउट तो था कि ये ऐसे दारू पी के मारता था, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं थे। तो हम कैसे करें, क्योंकि दीदी ने कभी हमें खुल के नहीं बताया इसके करतूतों के बारे में, क्योंकि दीदी हमेशा इसको डिफेंस ही करी है। जब भी हम भी अगर इसको अगेंस्ट में कुछ बोला है तो 1-2 दिन बाद दीदी इसी के पास चली जाती। तो इस वजह से हमारे पास कोई प्रूफ नहीं थे। फिर 10-15 दिन जैसे निकले गांव का प्रोग्राम, तो किट्टू माहिर ने मेरे को बोलता था कि मामा पापा मम्मी को मारते थे और आप एक वीडियो देखो उनके मोबाइल में, आप वीडियो देखो। तो हम बेटा, वो उनका बेटा माहिर 10 साल का, 10 साल का है माहिर, उसने खुद मेरे को बार बार बोलता है कि एक बार वीडियो देखो। तब मैंने देखा वीडियो, तो सीसीटीवी कैमरे का ऐप है प्रेमा में वो वीडियो सेव था। और वो सेव वीडियो जब मैंने देखा, क्लिक किया रैंडमली, 3-4 थे उसमें, एक पे क्लिक किया तो ये सब देख के मैं खुद शौक रह गया। आप विश्वास नहीं, मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं अभी उसके घर जाऊं और उसको मतलब जान से ख़त्म करने का मेरा उसका इतना गुस्सा आ गया था। मैं उसको वीडियो देख के फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, घर वालों को बताया, गाँव बताया। गाँव वालों ने सब ने यही बोला। अच्छा नीरज, एक बात बताएं, क्या ये जो सीसीटीवी वीडियो नजर आ, तो घर के अंदर अमूमन कोई सीसीटीवी लगाता नहीं, क्या ये सीसीटीवी उसने गौतम मीना ने लगवा रखा थे, सीसीटीवी कोई नज़र रख रहा था, या आपकी बहन ने लगवाया था? ये मेरी बहन ने ही लगवाया था कि जिससे ये मारे नहीं, पीटे नहीं, इस कैमरे के वजह से डर के मारे। ये पता था गौतम मीना को सीसीटीवी लगा हुआ अंदर? हाँ जी, ये तो ऊपर भी लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा को, तो 3-4 जब ही तो आप ये देखोगे। ये कहाँ था? हॉल के अंदर था? हॉल के अंदर है, गेट के एंट्रेंस में घुसते ही वो लगा हुआ है। जब भी तो आप उसकी हरकतें देखोगे ना, वो कभी भी उस वीडियो के सामने नहीं मार रहा है। वो जब जूता निकाल रहा है तो उस रसोई में मार रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कैमरा है। वो तो उसके नशे में उसने उसको, हाँ नशे में उसने थूक दिया और वो कमरे में गए हैं। ये कब लगाया? जब आपकी दीदी को ज़्यादा आप कह रहे हैं कि वो जो मारने लगे, तब आप उन्होंने ये सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करा लिए? हाँ, ये इंस्टॉल 3-4 साल हो गए हैं दीदी। अच्छा एक बात बता, लास्ट सवाल, जी देखिए, एक लास्ट सवाल। ये बताएं कि अभी तक क्या वो तो अरेस्ट नहीं हुए, क्या चाहते हैं आप? सब में हम यही चाहते हैं, कानून सख्त से सख्त उसकी कार्रवाई करे, जल्दी से उसको अरेस्ट करे और एक मैसेज दे अपने पूरे इंडिया में कि ऐसे। और वो सरकारी पद पर है, क्या सस्पेंड करे? सस्पेंड नहीं सर, उसको टर्मिनेशन चाहिए सर, उसका टर्मिनेशन चाहिए, टर्मिनेशन चाहिए। तो देखिए, अन्नू मीणा जिसकी शादी एक उसके हेड कांस्टेबल पिता ने इस उम्मीद के साथ में की कि सरकारी सेवा के अंदर है गौतम मीणा, पीडब्ल्यूडी के अंदर एक्सीएन के पद पर यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और उसके बाद में होता क्या है, एक वीडियो सामने आता सीसीटीवी उसकी खुदकुशी के बाद में। 7 अप्रैल को अन्नू मीणा खुदकुशी करती है। उसके बाद में सच सामने आता है कि किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, किस तरीके से उसका पति बहरहमी से न सिर्फ मारपीट कर रहा था, उसके साथ किस तरीके से जुल्म कर रहा था। उसके पिता हमारे साथ में, क्या नाम है सर आपका? रोहितास जी, आप बताएं कि ये जो आपने हुआ अन्नू के साथ में 7 को, इस तरीके से कर रहा था वो? बिल्कुल, बहुत दरिंदर था, बहुत बिल्कुल जिसकी कोई शब्द नहीं, इतना जानवर भी नहीं करता जो इंसान कर रहा था, जिसको बर्दाश्त करने लायक मेरी नज़र में तो सर है, उसको इस समाज में रहना ही, उसको डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे इंसान को तो खुद ही सुसाइड कर ले, वो भी सुसाइड कर ले, इतना गंदा आदमी। अभी तक वो पद पे, एक्सीएन के पद पर तैनात है। पुलिस अपने काम कर रही है, शायद उसको जल्दी अरेस्ट कर लेगी, अरेस्ट कर उसको अंजाम तक पहुंचाएगी। और क्या उसको पद से हटाया जाना? क्या बैठने, वो समाज में बैठने लायक नहीं है, पद तो दूर है, नौकरी भी से भी बर्खास्त कर देना चाहिए। वो तो वहाँ भी गंदगी फैलाएगा, ये तो तय। वो जहाँ रहेगा वो गंदगी फैलाएगा, वो कचरा है, टट्टी है, दाप रहे। कभी आपकी बेटी ने आपको कहा, आपसे शिकायत की? शिकायत करती थी, लेकिन हम परिवार जुड़ा रहे, बिखरे नहीं, टूटे नहीं। हमारे तो देखे भाई अच्छा है, नहीं बुरा मत करो, साथ अच्छा करो। बेटियाँ, आपने सोचा छोटा मोटा पति पत्नी का झगड़ा है, चलता रहता है हमारे आपसे, सबके चलता है, हो जाता है तुम में, तो 2 बर्तन वो बिट जाते हैं, फिर चलो कभी तकरार, कभी प्यार में। ये कैसे पता लगा आपकी वीडियो के बारे में? वीडियो बारे में तो मेरे दोस्ते ने बताया बच्चों को, जो मेरे दोस्त है ना, बिटिया का बेटा, उसी ने बताया कि ऐसे ऐसे पापा है। वो हमको मना कर देती, मम्मी बताना मत किसी को, तो बेचारा नहीं बताते थे आते जब। और जैसे बच्ची ने सुसाइड किया, 10-12 दिन निकल गए, तब ये छोरे मामा को, बस मामा ऐसे ऐसा बात ये चीज़ है, चलो भाई फिर दिखाए तो फिर मेरा मूड खराब हो गया, सारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा, जब भी जा उसके बाद में FIR
नीरज हैं, भाई हैं नुमिना के। नीरज अपना आप में काफ़ी हैरान कर देने वाला, इस तरीके से जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। कभी आपको पहले एहसास था कि आपके बहन के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं सर, इतना तो नहीं था। बस ये था, दीदी ने बताया दारू पीता है, लेट आता है दारू पी के और गाली गलौज करता है। मैंने ठीक है, मियाँ बीवी अब खुश हैं तो कोई, कभी दीदी ने अपने ऐसे दिखाया भी नहीं, शो भी नहीं किया अपने चेहरे पे कि मैं परेशान हूँ। कभी ऐसे शो नहीं किया है कि मैं परेशान हूँ। लेकिन हमने ये सोचा चलो इनका चल रहा है, दोनों खुश हैं, अब हो जाता है। एक दो बार इंसिडेंट्स ऐसे भी हुआ है, हमने दीदी को यहाँ रखा, उससे अलग होने को बोला, लेकिन अगले दिन ही वो माफ़ी मांगना, उसका सॉरी करना, बहला फुसला के दीदी को फ़ोन पे बातचीत करके दोनों खुश होके चले जाते। हम भी चाह रहे कि दीदी का घर बसा रहे और ये चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के खुश हैं तो चलने दो। हमें तो ये वीडियो जब सामने आया तब पता लगा कि ये तो जानवरों को जैसे बिहेव कर रहा था। हमें तो बाद में यकीन हुआ कि दीदी ने हमसे बहुत कुछ छुपाया। शायद वो उससे अलग होना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो उससे ज़्यादा लगाव कर ली सर। उसको इतना लगाव हो गया कि उसने अपने बच्चों तक नहीं सोचा उसके लिए, मतलब उसकी क्रूरता के लिए उसने अपने बच्चों की नहीं सोचा। बच्चों के सामने पिटाई करता था? बच्चों के सामने आपने जैसे वीडियो में देखा आपसे, वो बच्चों के सामने ही पिटाई कर रहा है और बच्चों को साफ मना कर रखा था मेरी बहन ने कि किसी को बताना। थूक रहा है, ये तो अपना आप ही। हाँ सर, आप देखो, ये अपन इंडिया में रह रहे हैं, अपन ने इंडिया में रह रहे हैं, सीधे अपने पास स्लोगन भी है कि अपन स्वच्छ भारत हैं, अपन थूकने, रोड पे भी थूकने से डरते हैं। आप ये सब जानते हो, अपन ऐसे किसी पे भी ऐसे थूक नहीं सकते। खुली रोड पे भी अपन को आज इतना थोड़ा भय है कि अपन, वो अपनी पत्नी पे ही थूक रहा है, किसी बहन किसी बेटी के ऊपर थूक रहा है, तो आप साफ सोच सकते हो उसकी मानसिकता क्या है, क्या वो कितनी औरतों की इज्जत करता होगा, कैसे रहता होगा। तो इसलिए आप बताइए, तो कुछ और वीडियो भी है आपके फ़ोन पे? हाँ जी सर, एक वीडियो जब वो शादी से गांव से आ रहे थे तो दीदी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वो साफ दीदी को गाली बकते हुए। देखिए कुछ और वीडियो भी है, आप केवल एक वीडियो सीसीटीवी सामने आया, इसके अलावा ये देखिए कि एक कार के अंदर आ रहे थे, उस दौरान उनके साथ किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ गाली गलौज और ये करते हुए काफ़ी गाली गलौज की जा रही है। इसमें कह रहा है वो कि तू टट्टी है, ये गौतम मीणा कह रहा है तो ये तू टट्टी है, ये एविडेंस हमने, गंदी बात कर, गंदी गालियां दे रहा। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये सब हमने पुलिस को एविडेंस के तौर पे दिए हैं। जल्द ही पुलिस कार्रवाई करे इस पे, उसको अरेस्ट करे। हम ये चाहते हैं उसकी डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो। उसको बहुत घमंड है अपनी नौकरी पे, उसको ये भी नहीं, अभी 10 तारीख को मेरे पापा ने उसको कॉल करके बोला कि बच्चों के कस्टडी पे साइन कर दे, तो वो बोलता है नहीं करूँगा, 2 साल जेल ही तो जाऊँगा। उसको कानून का भी डर नहीं है, वो इतना। बच्चे अभी आपके पास हैं? हाँ जी, बच्चे हमारे पास है, दोनों बच्चे हमारे पास हैं। बच्चों के थ्रू ही हमें आज सच्चाई का पता लगा। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं बोलते तो ये दीदी का राज ही रह जाता सर। अच्छा, बच्चों ने कब बताया था आपको? बेटे ने, बड़े वाले ने? ये 7 तारीख घटना है, तो इसके 10-15 दिन बाद ही बच्चा बोलने लग गया कि मामा, पापा गाली भी देते थे, वो मारते भी थे, एक वीडियो आप देखो फ़ोन में। तो हमने पहले तो इतना सीरियस लिया नहीं, लेकिन फिर भी एक जैसे हमने देखा वो कैमरे का ऐप में थी और सब चीज़ें लॉक थी, तो इतना ईजिली एक्सेस था नहीं। लेकिन किट्टू 10 साल का है, वो बहुत इंटेलिजेंट, उसने खुद ने ही लॉक वॉक का पैटर्न हमें बताया, हमने देखा। हमने जो कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखी तो हमारे खुद के होश उड़ गए सर। हम खुद विश्वास नहीं है, हमने हमारी दीदी को कहाँ किस जानवर के पास छोड़ रखा था सर। अब क्या चाहते हैं सर? हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई हो, वो अरेस्ट हो और उसको टर्मिनेशन का सर, उसको ये सबक मिले कि किसी औरत पे थूकना, मारना, ये कितना बड़ा जुल्म है, उसको सज़ा, बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए सर। माँ है माया जी, आप बताएं कि माँ के लिए तो ये देखना ही अपना आप में बड़ी बात है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा था। बहुत बुरा हुआ मेरी बेटी के साथ। अब क्या कर सकते हैं, आप कुछ करोगे जब मैं खुश हो जाऊंगी कि हाँ मेरी बेटी के लिए करा तो सही, नहीं इतनी डोले तो कुछ हुआ तो सही। बेटी बहुत कठिन से जी रही थी, बहुत कठिन से। मैं बहुत समझाई थी, अन्नू मेरे घर जा, जिंदा रहती तो देखती तो सही दुनिया में, पर बोली नहीं मम्मी, उसके कोई नहीं आगे पीछे, नहीं तूने मेरे सास ढूंढी, नहीं मेरे ससुर ढूंढे, मेरी किस्मत फूट गई थी तो इसके पैदा
दिखाई थी मैंने, बेटी तेरी किस्मत ऐसी थी, नहीं तो मेरे को क्या पता था यो ऐसा मिलेगा। सोचे थे माँ बाप नहीं है, सही होगा, मेरी बेटी को भी सही से रखेगा। उसकी मांग पूरी होने शुरू हो गई, फिर तो दहेज में भी वो मांगी जो ही दिया मैंने। वो बोला मम्मी ऐसे बोल रही गाड़ी देगा कि तेरा माँ बाप। मैं बोली अन्नू क्या गाड़ी की बात है, तेरे बाप बहुत तेरे लिए तो कमा, तू कौन सी मेरे 10-20 बेटी हैं, तू ये की तो इकलौती बेटी। मैं इकलौती बेटी को खोती नहीं रहा। फिर बोलते मांगता रही अपन। वो तो इतना शादी में देने के बाद भी उसके भूख नहीं मरी। माँ से सासू के घर में शादी हुई, उसके रहने के लिए मकान भी नहीं था। अन्नू तू मेरी क्यों चिंता कर रही है, मकान को जाएगा तो। मैं फिर भी इसके भाई ने, बड़े ने, छोटे ने, बाप ने साथ दिया, मेरे को तो बताते भी नहीं थे। अन्नू तू ले जा मकान बना ले, कोई बात नहीं मकान तो बन जाएगा, कोई बात नहीं। फिर वो मकान भी बन गए। वो तो दारू पी के 2 साल में तो उसकी साथ ऐसा कर दिया। फिर दिवाली पहले उस काम वाली की साथ लग गया, फिर तो वो बिल्कुल टूट गई मेरी बेटी। फिर तो मेरे को कहने भी मना कर दी। कभी लड़ाई करके 12 बजे आ जाती, कभी लड़ाई करके 2 बजे आ जाती। एक दिन तो 3:30 बजे। अन्नू ये कोई टाइम है कि बच्चों को लेके नानी अम्मा हम नहीं जाएंगे कभी। पर बच्चे बताते नहीं थे। आप बता रहे हैं कि नानी हमारे को मम्मी ऐसे बोलती थी, बच्चों नानी को मत बताना, नानी टेंशन कर लेगी। मैं भी कहती थी मन अन्नू तू मेरे को बताते थे। बोली मम्मी आप के सामने पीटता बच्चों पे, अभी भी मानसिक असर होगा उनकी माँ के साथ। अभी भी याद है उन बच्चों को एक एक बात। नानी हमारे को मम्मी, एक दिन तो हम बताने की कोशिश करे यहाँ बैठे बैठे, तो मेरी इशारे से मम्मी ने मना कर दिया कि नानी को मामा को कभी भी, इसको ज्यादा गुस्सा आता है। नीरज मामा को तो बताना ही मत, नहीं तो तेरे पापा को ठोक देंगे, वो मारेंगे। वो बताते नहीं बच्चे डर के मारे। अब बच्चे तो खुल खुल के बता रहे हैं कि उससे उसको है ना मामा आप बड़ी से बड़ी सजा दो। मेरी मम्मी को उसने, मेरी मम्मी सीता। काफी वो दुखी थी जब उसने सीसीटीवी कैमरा अंदर लगाया। इसका मतलब है कोई मारपीट लगातार कर रहे तो उसको डर था। जब ही तो लगाया था उसने, तो वो दिखाती थी। तो सुबह क्या करता, अन्नू ये हटा दे, मैं हम नहीं करूंगा तेरी साथ। बहुत तो हटवा दिया था उसने कि अन्नू ये हटा दे, मैं आज के बाद नहीं करूंगा ऐसा। फिर वो आके मेरे को करने लग जाए, मम्मी ये नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। तो नहीं सुधरे तो अन्नू ये कि मतलब मैं चली जाऊं थाना में जाके रिपोर्ट कर दूं। अरे मम्मी फिर मेरे को वो ताना देगा, कर लिया तेरे बाप ने, क्या कर लिया, थाना में रिपोर्ट करके रहने दो मम्मी। मैं बेटी मेरे से ज्यादा बात करती थी, सबसे ज्यादा पापा से तो बहुत कम करती थी। वो मेरे को जिस वक्त उसने खुदकुशी की थी उस टाइम भी उनसे बात कर रही थी फोन पे, वीडियो कॉल पे। मैं हाँ उसी से कर रही थी। क्या मैं 8 बजे फोन करी, मेरा फोन उठाया नहीं। फिर 11 बजे इसका फोन आया, मम्मी जल्दी पहुंचो अनु दीदी के घर, जल्दी पहुंचो। फिर मैं गए तो बीच में रास्ते में मेरी बहू ने फोन करा, बोला कि बहू ने फोन करके बोला गौतम जी दीदी का कुछ हो गया तो आपको नहीं छोड़ेंगे हम। बोला मैं तो गाँव गया था, मेरे को क्या पता क्या कर रही है। और वहाँ गया तो वीडियो कॉल में करके बता रही है। वो तो फोन वीडियो कॉल करी है और वो वीडियो कॉल में कह रहा है कुछ, क्या कह रहा है पता नहीं उसको। और बोल रहे हैं कि है ना तू करके दिखा, ऐसे बोल रहा है कि तू करके। उकसा रहा था। हाँ उकसा रहा था, हाँ तू करके दिखा। और उसी के पास बस वो तो वो कर ली नहीं। हम गए जब, वो तो बोल रहा है गाँव गए, और गए जब ऐसे मुंडा में फूंक देने के लग रहा था। मैं मेरी बहू पहुंची जब, और ऐसे फिर उसने ना बस हमने ये, उस दिन हमारी किस्मत बढ़िया थी कि फ़ोन ने मेरी बहू ले लिया, नहीं वो फ़ोन भी ले लिया था, पर मेरी बहू ने ले लिया फ़ोन ने। तो फिर अच्छा नीरज ये बताओ कि दो चीज़ें कि जिस टाइम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, कोई उस वीडियो की रिकॉर्डिंग है, जनरली व्हाट्सअप की होती नहीं है, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जब उन्होंने खुदकुशी की, वो उकसा रहा था? नहीं सर, ऐसे रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन ऑडियो कॉल जो अपना वॉइस कॉल होता है, पहले 3 मिनट का उन दोनों के बीच वो वॉइस कॉल है। तो वॉइस कॉल 3 मिनट का है। उसी वॉइस कॉल के दौरान उनमें कुछ ऐसे हॉट टॉक्स हुए हैं, या फिर उसको उकसाया गया कि तू करके दिखा, ये करके दिखा कुछ। जब भी जाके फिर दीदी ने वो फ़ोन काटा, फिर वीडियो कॉल किया और चुन्नी हाथ में ली। वो चुन्नी हाथ में लेके वो ऊपर गई है अपने रूम में, और फिर उसने फंदा लगाया। उस वीडियो कॉल को अपने बेड पे रख के लाइव उसको दिखाया है कि अब फिर वो ऐसे नहीं कि जब वो जा रही है तो फ़ोन करके हमें इन्फॉर्म करे कि जाओ जल्दी अन्नू ऐसे कर रही है। वो खुद के सेल्फ डिफेंस में, आप उसका इंटेंशन देखो, वो खुद के सेल्फ डिफेंस में स्क्रीनशॉट खींच के बचने की कोशिश कर रहा है। उसका माइंड में ये पहले से ही था कि अन्नू ऐसा करेगी और मैं अपने बचाव में ये सब कर लूँ। अच्छा जो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया अंदर आपकी बहन ने, तब आपको बताया था कि इस तरीके से परेशानी है, तब उसने सीसीटीवी कैमरा लगाया? ये तो हमें पता था कि वो दारू पी के आता था,
इनके बीच। घर के अंदर कोई कैमरा लगाता नहीं है तो मतलब वजह होगी, परेशानी तो हाँ हाँ परेशानी थी। हम ही ने अन्नू को सजेस्ट किया था कि देख तू कैमरा लगाएगी तो कम हाथ उठाएगा, मतलब डरेगा कि कैमरा है तो काम आपको मतलब टॉर्चर करेगा, कम गाली बकेगा, क्योंकि वो दारू का आदित्य था, पूरी रोज़ दारू पीता था। वो आके अपना फ्रस्ट्रेशन, कहीं का फ्रस्ट्रेशन मेरी दीदी पे निकालता ही निकालता। तो मैंने ही सजेस्ट किया कि ये बार कैमरे लगा, उसका थोड़ा डर रहेगा कैमरे का, इस वजह वो कुछ करेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें हम, वो जो लास्ट में तोड़ रहा था, टीवी तोड़ रहा था, कहीं कैमरे के भी है, उसको पता था कि कहीं लगा हुआ है, इसलिए वो हाँ तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो जो टीवी तोड़ा है उसी में कैमरा अटैच है, उसको पता है, लेकिन उसको शायद इतना नॉलेज नहीं कि डीवीआर में रिकॉर्ड होता है या फिर एक ऐप है उसमें रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कई चीज़ें उसने डिलीट भी कर दी शायद उस कैमरे के ऐप से। तो शायद पुलिस वाले अपने इंटेलिजेंस से उसको स्क्रीन थी, वो कैमरे की स्क्रीन थी जो सामने लगी हुई थी। हाँ उसमें टीवी भी चलता है और कैमरा भी चलता है। हाँ उसमें, हाँ वो तो देखिए कि अपना आप में बड़ी बात, जिस टाइम गौतम बेना उस वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि हाथ से तोड़ रहा, हटा रहा है, वो कैमरे की स्क्रीन थी, सीसीटीवी कैमरे जो इंस्टॉल कर रखे थे ड्राइंग रूम के अंदर, इस उम्मीद में कि अगर इस डीवीआर को तोड़ दिया जाएगा तो शायद रिकॉर्डिंग नहीं बचेगी, लेकिन क्योंकि ऐप के अंदर रिकॉर्डिंग थी इसलिए सच सामने आ गया।